में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो मैथ के 30 क्वेश्चन आए थे उनको अपन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह शब्द कहे हैं। ये एक परिभाषा है, वो किसकी है? 4 ऑप्शन है आपके लिए, रोजर बैंकन, हैमिल्टन, प्लूटो ने और वेंड्रिक रसेल ने। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी रोजर बैंकन ने ये परिभाषा दी थी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास का, तार्किक सोच का, विश्लेषण सोच का, या इनमें से सभी। ठीक है, तो गणित से जो बच्चे में विकास होता है वो होता है इनमें से सभी, यानी सभी प्रकार की सोच, यानी आत्मविश्वास का, तार्किक सोच का और विश्लेषण सोच का, इन सभी का विकास होता है बच्चे में गणित के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है। क्या महत्व है? सांस्कृतिक महत्व है, मानसिक महत्व है, व्यवहारिक महत्व है, या फिर आध्यात्मिक महत्व है? तो जो प्राथमिक स्तर होता है, अगर उस पर अपन देखें तो व्यवहारिक महत्व होता है, वो होता है गणित का। ठीक है, बच्चे व्यवहारिक रूप से किस प्रकार से अपने सोच का गणितीकरण करते हैं ना, उससे पता चलता है कि गणित का विकास कैसे हो रहा है, यानी गणित से बच्चे के व्यवहार का विकास कैसे हो रहा है, व्यवहारिक परिवर्तन कैसे हो रहा है। तो प्राथमिक स्तर पर व्यवहारिक परिवर्तन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, और वैसे भी प्राथमिक स्तर पर गणितीय शिक्षा बच्चों के गणित अधिगम के मनोवैज्ञानिक तर्क से मार्गदर्शिका होती है, ये बात कही गई है। तो इसलिए व्यवहारिकता को ही महत्व मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है? आगमन विधि में, निगमन विधि में, संश्लेषण विधि में, या विश्लेषण विधि में? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। निगमन विधि में इसका यूज होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो आपको पता होगा जो निगमन विधि होती है वो बिल्कुल जस्ट अपोजिट होती है आगमन विधि का। और निगमन विधि के शिक्षण सूत्र आपको पता ही होगा कि नियम से उदाहरण की ओर होता है। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर होता है, और अज्ञात से ज्ञात की ओर होता है। ये मोस्ट है, मैं आपको बता दूं, अज्ञात से ज्ञात की ओर। और एक और होता है सूक्ष्म से स्थूल की ओर। ठीक है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। ये क्या होते हैं? ये शिक्षण सूत्र होते हैं निगमन विधि के। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गणित में किस विधि में हमें प्राय सूत्र अथवा नियम बताए की सहायता लेते हैं? संश्लेषण में, विश्लेषण में, आगमन में, या निगमन में? ठीक है, तो आपको पता होगा जो निगमन विधि होती है उसमें अपन सूत्र और नियमों का सहारा लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया था इसके शिक्षण सूत्रों के बारे में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि नियम बता दिए जाते हैं और फिर उदाहरणों के द्वारा उसकी पुष्टि की जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए किसी विद्यालय की पुताई का कार्य 2 मजदूर 8 दिन में कर सकते हैं। उसी कार्य को उसी कार्य को 2 दिन में पूरा करवाने के लिए कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे? तो देखिए आप कई तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या करेंगे। आपको बताया 8 दिन में विद्यालय की पुताई का कार्य कितने मजदूर करते हैं? 2। ठीक है, तो 1 दिन में पुताई का कार्य, 1 दिन में पुताई का कार्य फिर बराबर 8 गुणा 2, यानी 16 मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर 1 दिन में करवाना है, क्यों 8 दिन में करवाना है तो 2 मजदूर करते हैं, तो 1 दिन में कितने करेंगे? 16 मजदूरी तो करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है अपन को कि 2 दिन में विद्यालय की पुताई का कार्य देखेंगे, 2 दिन में। ठीक है, अब 2 दिन में अपन को करवाना है तो 16 में 2 का भाग दे देंगे, तो इससे क्या होगा 8 मजदूर कर देंगे 2 दिन में। अब हमें पता है कि 2 दिन में पूरा कार्य करवाना है अपन को। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन कि जो 8 आया है ना, 8 में से 2 को माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि 2 तो पहले से ही कर रहे हैं 2 मजदूर, तो इसलिए 6 मजदूरों और लगवाने पड़ेंगे। इसको इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर अपन डायरेक्ट इसको MDH से भी कर सकते हैं। देखिए MDH से किस प्रकार करेंगे कि देखिए 2 मजदूर 8 दिन में कर सकते हैं, तो MDH से 2 गुणा 8 कर लेंगे। ठीक है, फिर 2 दिन में कार्य करवाना है तो 2 दिन हो गए,
कितने और मजदूर लगाने पड़े, तो पहले कितने थे 2 प्लस x और लगवाने पड़ेंगे। तो 2 से इसको काट दिया 4 बार, तो ये कितना आ गया 8 बराबर 2 प्लस x। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो x बराबर 6 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार भी अपन इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए, राम के परिवार में 3 तथा मोहन के परिवार में 5 बच्चे हैं। ठीक है, प्रत्येक अपने बच्चे की शिक्षा 450 रुपये मासिक खर्च करता है। किसके परिवार का प्रत्येक बच्चे की शिक्षा का औसत मासिक खर्च अधिक है और कितना है? ठीक है, तो सिंपल है, अगर आपको पता हो तो औसत निकालना है इसमें, तो और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो देख सकते हैं अपन कि राम के परिवार, सबसे पहले राम के परिवार को देखेंगे। तो राम के परिवार की औसत मासिक खर्च कितना है? देखिए, प्रत्येक अपने बच्चे को 450 रुपये मासिक खर्च करता है। ठीक है, मासिक खर्च करता है। देखिए, तो क्या करेंगे कि राम के परिवार में देखेंगे मासिक औसत मासिक खर्च कितना है। ठीक है, तो प्रत्येक बच्चे का 450 है और राम के परिवार में 3 बच्चे हैं, 3 का भाग दे देंगे तो 150 आ गया। इसी प्रकार अपन देख लेंगे मोहन के भी परिवार में, तो 450, इसमें कितने बच्चे हैं 5, तो ये कितना आ गया 90। वो कह रहा है कि राम, देखिए पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है कि किसके परिवार का प्रत्येक बच्चे की औसत मासिक खर्च अधिक है और कितना है। तो देखिए, ये है 150 और ये है 90, इसमें से इसको घटा देंगे तो 150 माइनस 90 यानी 60। तो किसका है? राम का है। ठीक है, अधिक है और है कितना 60 रुपये। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 90 रुपये की वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, विक्रय मूल्य डायरेक्ट निकाल लेते हैं। विक्रय मूल्य देखिए 90 रुपये, ठीक है, कितने पर? 100 पर। लाभ कितना हो रहा है 10 का, तो 110 हो गया। इससे ये काट दिया, इससे ये काट दिया, इसको करें तो 99 आ जाएगा गुणा करने पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य बट्टे 100 गुणा 100 प्लस लाभ। यही फॉर्मूला मैंने लगाया था उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलेंगे। 500 रुपये पर 1 वर्ष का सरल ब्याज 1% मासिक दर से क्या होगा? देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, वो 1 मासिक पूछ रहा है, ब्याज दर है वो 1% है मासिक। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे अपन, समय को क्या वर्ष में चेंज कर देंगे। तो 1 वर्ष में कितने मास हो जाते हैं 12, तो यानी समय कितना हो गया अपना, समय हो गया 12 माह। ठीक है, 12 माह, क्योंकि 1 वर्ष ही तो दिया है उसने और मासिक उसने 1% दिया है। कैसे भी कर लो आप, इसको माह में चेंज कर लो या फिर इसको वर्ष में चेंज कर लो, कैसे भी कर लो आप। अब फॉर्मूला लगा देंगे साधारण ब्याज का, यानी ऐसा ही बराबर क्या होता है PTR/100। P क्या होता है मूलधन, T होता है समय, R होता है दर। ठीक है, तो अब लगा देंगे इसमें, तो 500 गुणा 1 गुणा 12/100। इसको सॉल्व करेंगे तो 60 आ जाएगा। यही अपना आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ 90 रुपये में बेचता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, क्रय मूल्य का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है क्रय मूल्य का, CP बराबर विक्रय मूल्य, ठीक, यानी SP बट्टे 100 माइनस हानि गुणा 100। इसी फॉर्मूले में रख देंगे अपन। देखिए कैसे रखेंगे, 90/100 माइनस 10 गुणा 100। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 90 बच गया, 90 से 90 ये कट जाएगा तो ये 100 ही आ जाएगा आंसर। तो 100 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में, यानी अपना आंसर हो जाएगा 100, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए कि निम्न में से 4 संख्याओं में 5 का स्थानीय मान, देखिए ये सभी संख्याएं, इनमें 5 का स्थानीय मान देखना क्रमशः है। इसमें तो 5000 है, ठीक है, इसमें 500 है, ठीक है, इसमें 50 है, ठीक है, और इसमें 5 है। तो ये कौन सा ऑप्शन है? 5000, 550 और ये सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप इसमें से अगर 5 को अलग करेंगे तो 5000 ही तो आएगा। देखिए, इसमें से अलग करेंगे तो 500 आएगा,
इसमें से अलग करेंगे तो 50 आएगा और इसमें से तो इकाई पे है ही, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए कि एक गांव की कुल जनसंख्या स्त्री तथा पुरुष 4054 है, यदि पुरुषों की संख्या 2896 है तो स्त्रियों की संख्या क्या होगी। देखिए स्त्रियों की संख्या अपन को ज्ञात करनी है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार क्या दिया हुआ है कि दोनों की संख्या कितनी है 4054, ठीक है। पुरुषों की संख्या, इसमें से पुरुषों की संख्या कितनी है 2896, तो स्त्रियों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, क्योंकि ये तो कुल है, ये पुरुषों की है, तो इसमें से इसको घटा देंगे। तो देखिए 4 में से 6 गया 8, 5 में से 8 गया तो 5, और ये 0 है, ये 2 है, 0 हासिल चला जाएगा तो 11, यानी 1158 आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय की 6 कक्षाओं में कुल विद्यार्थियों की संख्या इतनी है, ठीक है। यदि प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या समान हो तो प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। देखिए अगर प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या समान है तो अपन पता कर सकते हैं कि प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थी कितने होंगे। देखिए कैसे कर सकते हैं, 642/6, इसका इसमें भाग दे देंगे तो 107, यानी प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं 107, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है कि 20 पैसे के 10 सिक्कों का मूल्य निम्न में से किसके बराबर नहीं है। देखिए नहीं है वो पूछ रहा है। पहले तो अपन यही ज्ञात कर लेंगे 20 पैसे के 10 सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 0.25 गुणा 10 करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 2.5 रुपये, ठीक है। अब अपन को देखना है कि 2.5 रुपये कौन सा नहीं है। देखिए नहीं है पूछ रहा है, तो ऐसे ऑप्शन अगर चेक करने हो तो मेरे ख्याल से लास्ट से चलना चाहिए, तो अपन लास्ट से ही चलेंगे। देखिए इसको चेक करते हैं, 1 रुपया हो गया, 1 रुपये के 2 सिक्के यानी 2 रुपये हो गए, प्लस 50 पैसे का 1 सिक्का यानी 0.5, 25 पैसे का 1 सिक्का यानी 0.25। अगर इन सब को जोड़ेंगे तो ये 2.75 होगा, जो कि अपना आंसर नहीं है, क्योंकि अपना आंसर आना चाहिए 2.50, तो यही आंसर हो जाएगा, यानी नहीं वाला पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो बराबर नहीं है। बाकी अलावा ये तीनों हो जाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। देखिए कि संख्या 4 में संख्या 6 से भाग देने पर भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल क्रमशः है। देखिए आपको सिंपल तरीके से भाग देना है, जैसे अपन भाग देते हैं ना, सिंपल वही तरीके से। देखिए 4 में भाग देना है तो कितनी बार जाएगा। देखिए अगर ये संख्या छोटी है, ये वाली संख्या अगर इससे छोटी है तो इसका मतलब जो भाग जाएगा वो 0 बार जाएगा। अगर भाग 0 बार जाएगा तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो 4 आएगा। इसका मतलब क्या है कि जो भाज्य है वो कितना है 4। भाज्य क्या होता है, जिसमें भाग दिया जाता है, यानी ये वाला भाज्य होता है। भाजक क्या होता है, जिसका भाग दिया जाता है, यानी यहाँ पे 6 भाजक हो गया। शेषफल तो ये पता ही है, सॉरी भागफल, भागफल 0 आया, ये रहा 0 भागफल, ठीक है। और शेषफल कितना आया 4। तो यहाँ पे अपना क्रमशः आंसर देखेंगे अपन, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, अगर इसको क्रमशः देखेंगे तो 4, 6, 0 और 4, ये ऑप्शन किस में है। देखिए 4, 6, 0, 4, ऑप्शन नंबर पहला ही है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। मनोरंजक एवं खेल संबंध, रटने का, आगमन का और निगमन का। सिंपल तरीका है, अगर बच्चों को आपको पढ़ाना है तो 99% केस में मनोरंजन होना चाहिए और खेल होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका आंसर हो जाएगा, यानी मनोरंजन और खेल के द्वारा। क्योंकि आपको पता है कि जब छोटी कक्षा में बच्चे होते हैं तो खेलों में ज़्यादा रुचि रखते हैं, खेलों के द्वारा उनको ज़्यादा सिखाया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए कि निम्न में से किसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है। लाभ हानि बिल्कुल हो रहा है, साइकिल चलाना, सब्जियां खरीदना, उधार लेना, तो देखते ही आपको पता चल रहा है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि साइकिल चलाने में कोई मैथ का यूज़ नहीं हो रहा है। अगर उधार ले रहे हैं वहाँ पे भी गणित काम कर रहा है, कितने रुपए ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, कितने ब्याज पे ले रहे हैं, सब्जियां खरीद रहे हैं, कितने रुपए किलो हैं, आपने कितने दिए, कितने चुकाए, ये सब लाभ हानि में तो है ही मैथ, तो साइकिल चलाने में कोई मैथ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर अपना है
देखिए कि राम खेल में निम्न प्रकार से 3 गेंदों को लगा जा रहा है। देखिए पहले उसने 3 लगाई, फिर इस प्रकार से दोनों 3-3 बार लगा दी, फिर इस प्रकार से लगा दी। इस खेल में मोहन एक तालिका बना रहा है। कैसे बना रहा है? देखिए 1 2 3 और गेंदों की संख्या पहले में 3 थी, फिर 6 थी, फिर 9 थी। यानी राम खेल रहा है और मोहन उसके बारे में गणितीय कार्य कर रहा है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा कि दोनों के अवलोकन से क्या निष्कर्ष निकल रहा है? राम खेल रहा है, मोहन गणित कर रहा है। ठीक है, राम और मोहन दोनों सामान्यीकरण कोशिश कर रहे हैं। राम और मोहन दोनों केवल खेल रहे हैं। राम गणित कर रहा है, मोहन खेल रहा है। तो हकीकत यही है। देखिए आपको पता होगा कि राम खेल रहा है और मोहन गणित कर रहा है, क्योंकि राम जो भी कार्य कर रहा है मोहन उसको लिख रहा है, तो मोहन गणित कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलेंगे। यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है तो यह जानने के लिए कि गणित की विषय की किस विशेष शाखा में वह कमजोर है, निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? मौखिक कार्य, लिखित कार्य, मौखिक कार्य, निदानात्मक कार्य और उपचारात्मक कार्य। तो काफी इजी क्वेश्चन है ये। तो जो निदानात्मक कार्य होता है वो इसी के लिए होता है कि किस विशेष क्षेत्र या शाखा में बच्चा कमजोर है, और उसके बाद तो उपचारात्मक होगा ही। तो सबसे पहले क्या होगा? निदान होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं चर्चा या वाद विवाद द्वारा, मौखिक कार्य द्वारा, लिखित कार्य द्वारा या फिर अभ्यास द्वारा। तो देखिए अभ्यास द्वारा कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। गति, देखिए अगर आप मान लीजिए किसी कार्य को 100 बार कर लें तो उसमें आपको क्या है? प्रैक्टिस बनेगी, तो आपकी स्पीड बढ़ेगी उस कार्य करने में। तो अभ्यास करेंगे तो अभ्यास से यही गति प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि छात्र जब अभ्यास कार्य करते हैं तो आत्मविश्वास और तार्किक क्षमता और विश्लेषण क्षमता का विकास होता है, इसलिए अभ्यास के द्वारा ही गति प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए माचिस की डिब्बी में कितने तल हैं? माचिस की डिब्बी, आपने कभी माचिस की डिब्बी देखी हो तो आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप यहाँ पे अगर मान लीजिए अपने मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं तो मोबाइल को एक माचिस की तिल्ली मान के चलिए, सॉरी माचिस की डिब्बी मान के चलिए, तो आप देखेंगे पहला देखिए ऊपर का स्पेस, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ये मैंने कुछ ऐसा बना दिया। अगर इसको माचिस की तिल्ली माने तो देखिए ये पूरा भाग 1, ये पूरा भाग 2, ये पूरा भाग 3, ये 4, इसके पीछे का ये वाला 5, और एक कौन सा वाला? एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला, यानी 6 हो गए। ठीक है, तो कितने क्या बोलते हैं तल कितने हो जाएंगे? 6, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तल पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती? एक तल पर 3, 2, अनंत, या इनमें से कुछ नहीं खींच सकते। तो एक तल पर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए कितनी खींच सकते हैं आप, कितनी भी खींच दो एक तल पर, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चल लेंगे अपन। यदि 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इनमें से बनने वाले कोणों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए नहीं है। संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, तिर्यक रेखा के एक ही और अंत कोणों का योग 2 समकोण के बराबर होता है, तिर्यक रेखा के एक और बने अंत कोणों का योग समकोण के बराबर होता है। देखिए अगर आपको पता चल रहा हो तो सत्य नहीं है, तो देख रहे चौथे ऑप्शन को आप देखो कि तिर्यक रेखा के एक ही और अंत कोण का योग एक समकोण के बराबर होता है। नहीं, एक समकोण के बराबर नहीं होता, ये 2 समकोण के बराबर होता है। देखिए मान लीजिए ये कोई तिर्यक रेखा है और इनको ये क्या बोल रहे हैं, कोई रेखा काट रही है, तो ये जो कोण होंगे ना, ये दोनों, इन दोनों का जो योग होगा इन दोनों कोणों का वो 180 होगा। 180 मतलब 2 समकोण होगा, इसलिए इसने एक समकोण बोल रहा है। एक समकोण मतलब 90 डिग्री, तो 180 होना चाहिए, यानी 2 समकोण, तो यही गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए कि 1 लीटर शुद्ध घी का वजन 910 ग्राम है, तो 700 मिलीलीटर घी का वजन कितना होगा? ये तो आपको मिलीलीटर और वो करना आना चाहिए, इसमें कोई ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि आपको पता होगा 1 लीटर, यानी 1 लीटर का मतलब क्या होता है? 1000 मिलीलीटर। ठीक है, 1000 मिलीलीटर में शुद्ध वजन कितना दिया है उसने? 910 ग्राम। ठीक है, यही तो दिया है। तो 1 मिलीलीटर की बात कर रहे हैं पहले, ये तो 1000 मिलीलीटर की बात हो रही थी। अब यहाँ 1 मिलीलीटर की बात करें तो उसमें वजन कितना होगा? तो 910/1000। ठीक है, अब वो को इतना पूछ रहा है 700, तो 700 का गुणा कर देंगे इससे। जब इस पूरे उसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 600
37 ग्राम, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए कि एक आयताकार मैदान का परिमाप 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर, ठीक है। यदि इसकी चौड़ाई 200 मीटर है तो इसकी लंबाई क्या है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए मैदान की चौड़ाई मान लीजिए, मैंने बी मान लिया, तो 200 मीटर हो गई, ठीक है। अब परिमाप कितना दिया है उसने? परिमाप उसने दिया है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को अगर आप बदलेंगे तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे? 1000 मीटर। तो 1000 मीटर हो गया है। अब परिमाप का सूत्र लगा दो आप, क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसको एल मान लो, इसको भी मान लो चौड़ाई को, और ये कितना है? 1000, ठीक है। जिसमें से अपन को मान किसका दे रखा है? चौड़ाई का। तो यहाँ बी की जगह पे 200 रख देंगे, तो क्या हो गया? 2L प्लस 200 बराबर 1000, ठीक है। अब इस 2 का इसमें भाग दे दो, तो L प्लस 200 बराबर 500। 2 का 1000 में भाग दे दिया, इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, तो L बराबर क्या आ जाएगा अपना? L बराबर आ जाएगा 500 माइनस 200 यानी 300। तो L कितना आ गया अपना? 300। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए निम्नलिखित भिन्नों में आरोही क्रम बताना है। देखिए आरोही क्रम बताना है, सिंपल है, ये छोटी छोटी भिन्न है तो आप डायरेक्ट भी भाग दे सकते हैं। देखिए 133 का देंगे तो ये आ जाएगा 0.33, ठीक है। सेकंड वाले का देंगे 3/4 का तो ये आ जाएगा 0.75, और 2/5 का देंगे तो देखिए इसको 10 बना लो, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर लेंगे तो ये हो गया 4/10, तो ये हो गया 0.40, और 6/7 का, देखिए 7 का भाग देंगे इसमें तो ये आ जाएगा, पहले कितनी बार? 8 बार, फिर क्या बचा? ये 5 बची, तो इसमें से फिर 5 बार और फिर 7 बार, तो ये आ गया। अब इसमें से देखिए आप इन सबको देख लीजिए, ये 0.33 है, ये 0.75 है, ये 0.40 है और ये 0.85 है। तो आरोही क्रम अपन लिख लेंगे इसको देख के, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/3, इससे बड़ा 2/5, फिर इससे बड़ा 3/4 और फिर इससे बड़ा हो जाएगा 6/7, ठीक है। ये किस में है? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ये अपना आंसर हो जाएगा। छोटा है तो आप भाग भी दे सकते हैं। संख्या 35.705 का विस्तार रूप क्या हुआ? सिंपल है, सबसे पहले 30 को अलग करना है, फिर 5 को अलग करना है, और जब पॉइंट आ गया आगे से अगर आप पॉइंट उसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग से पहले 10 का देना है, फिर जितने पीछे जाते चलेंगे उसमें उतनी ही 0 का भाग देना है। तो देखिए पॉइंट के बाद 5 है तो 5/10 कर देंगे, क्योंकि आगे 0 है और ऐसा किसी में नहीं दिया गया है तो 0 को छोड़ देंगे। उसके बाद 7 है, कितने दूरी पर है? 1 2 3, यानी 3 0 का भाग देना है तो 1000 का भाग दे देंगे। अब यही ऑप्शन देख लेंगे कि 30, 5, 5/10 और 7/1000 कौन से ऑप्शन में है? तो ये ऑप्शन नंबर अपना है तीसरा, यानी अपना सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि निम्न संख्याओं को दशमलव रूप में लिखें। कैसे लिखेंगे? सिंपल, मैंने वही आपको तरीका बताया था। देखिए ये 90 हो गया, 90 में 9 को जोड़ेंगे तो 99 हो जाएगा। साथ ही 9 में अगर 10 का भाग देंगे तो 0.9 हो जाएगा। 9 में अगर 1000 का भाग देंगे तो पहले 0 आएगा, उसके बाद 9 आएगा, ठीक है। फिर 5 0 है, इसका भाग देना है तो फिर कितने के बाद आएगा? फिर 0 आएगा, ठीक है। फिर 9, यानी 5 के बाद आएगा तो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये सही है। तो ये अपना आंसर आना चाहिए। ये ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 4 है ये, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए कि संख्या 480 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? देखिए अभाज्य गुणनखंड आपको ज्ञात करने हैं। अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात किए जाते हैं? ऐसे करके आपको भाग देते चलना है, ठीक है। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, ठीक है, तो क्या आ गया? 4 2 0, फिर 2 का भाग देंगे तो 2 1 0, ठीक है। फिर 2 का भाग दे देंगे अपन तो ये आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखिए इसका आ जाएगा 480 के कितने गुणनखंड बनेंगे? 7 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा और 2, ठीक है। तो ये इसके गुणनखंड हो गए, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। देखिए यही अपने गुणनखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है अपना कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं को लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्त क्रमशः है, उनका गुणनफल, उनका अनुपात, उनका जोड़ पहली संख्या,
दूसरी संख्या कमा पहली संख्या और उनका गुणनफल। तो आंसर यही होगा। देखिए यह होता है लस गुणा मस बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला तो यही होता है ना। इस प्रकार अपने 30 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस प्रकार की हम डेली वीडियो डालते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।